इमाम अबू हनीफा का फिक़ह हनफिया जिसपे सबसे ज्यादा लोग तादाद में मौजूद हैं, इमाम अबू हनीफा अपने मरने से जुल्म तशद्दुद से कत्ल होते वक्त उन्होंने कहा कि ये मेरी किताब नहीं है जो तुम पढ़ रहे हो, ये मैं नहीं छापूंगा, तो इमाम अबू हनीफा को कत्ल कर दिया गया। आका अलैहिस्सलाम ने फोरटेल किया, पहले से पेश गोई दी कि अफसोस है कि मेरी कौम भी यही करेगी जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने किया। एक पैरेलल रिलीजन एस्टेब्लिश करेगी झूठा, और उसके ऊपर असली वालों को कत्ल कर देगी, और नया दीन मुसल्लत करके झूठी किताबें तक पब्लिश करेगी। ये हदीस है पूरी। एक इतनी किताबें एस्टेब्लिश करेगी कि लोग उसको सच मानना शुरू कर देंगे। और अब हमारे सामने वही बनु उमय्यस का पब्लिश्ड रीपब्लिश्ड फेक दीन पूरी दुनिया में इस्लाम की सूरत में एग्जिस्ट करता है। सारे ट्रू मुस्लिम्स, सारे जेन्युइन सहाबा, लाखों की तादाद में हुफ्फाज और सहाबा को कत्ल करवाया उन्होंने, लाखों की तादाद में, ताकि असली इस्लाम खत्म हो जाए। और जो सोर्स चल रही थी जिससे नए सहाबा जनरेट होने थे, वो सोर्स फैमिली ऑफ द प्रॉफिट थी, उसको भी कत्ल कर दिया, पूरी फैमिली को। हमने, हमारे बड़ों ने इस लेवल की कत्लो गारत देखी है, और ये 2 नंबर किताबें हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई हैं। अब मैं और आप क्या करें? हम असली इस्लाम ढूंढे तो कहां ढूंढे? फैमिली ऑफ द प्रॉफिट आपने कत्ल कर दी, सहाबा आपने लाखों की तादाद में कत्ल कर दिए, जो इमाम आगे चल के इमाम हनीफा और इमाम नसाई की सूरत में फैक्ट छापने लगे थे उनको आपने कत्ल कर दिया। 2 नंबर किताबें उनके नाम से छाप दी कि भैया ये जो जूस हैं जो क्रिश्चियंस के साथ शादियां करके, मुसलमानों के साथ शादियां करके दुनिया में बस गए हैं, इन्होंने इतनी रिसर्च कर ली है कि असली दीन तक पहुंचने लग गए हैं। ये ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स को ढूंढना शुरू हो गए हैं। हमने जो पैरेलल दीन में यहूद मत एस्टेब्लिश की है, ये उसको क्वेश्चन करते हैं। वसीला का मकसद क्या है? वसीला वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर ब्लॉकचेन कम्युनिटी है जो इस सारे गुबार के अंदर से, इस सारी गर्दो गुबार ऑफ फेक रिलीजन के अंदर से बहुत न्यूट्रल ग्राउंड्स के ऊपर तहकीक करके फैक्ट फाइंडिंग करेगी। इस कम्युनिटी का मकसद ये है। आप लोग आम लोग नहीं हैं, आप लोगों ने पूरी उम्मत की जिम्मेदारी लेनी है कि हम तुम्हें, अडोल्फ हिटलर जो है वो एक जूइश आदमी था। उसको एक सर्टेन इलीट ऑफ जूज ने बाकायदा टास्क दिया था कि भाई अब हमारी जायनिज्म की बेस के ऊपर एक स्टेट का कॉन्सेप्ट मटेरियलाइज होने लगा है। ये मेरी बात तवज्जो से सुननी है आपने। हम सन 1700 से एक कैंपेन पे चल रहे हैं जिसको 200 साल होने को आए हैं। हमारे बड़ों ने एक कैंपेन चलाई थी। अब उस कैंपेन के नतीजे में हम फलां इलाके के ऊपर कब्जा करने लगे हैं, उधर हमने यहूदियों की एक स्टेट बनानी है। तो भाई बैठ जाओ हमारे सामने। उस एडोल्फ हिटलर को एक प्रोजेक्ट दिया कि ये फालतू के जो ज्यूज हैं, फालतू के ज्यूज का क्या मतलब है? वो ज्यूज जो हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अब आपने पॉइंट समझना गौर से। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 78 और 79, ये आप अभी मत खोलिएगा, यानी स्क्रीन पे मत डालिएगा, आप लोग अपने अपने बेशक लैपटॉप्स वगैरह पे खोल के देख लीजिएगा। उन 2 आयात की तफसीर, बल्कि उनको भी छोड़ें, उन 2 आयात की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तफसीर है, उन 2 आयात की एक्सप्लेनेशन में जो आका अलैहिस्सलाम ने जो तफसीर दी है, वो अहादीस से क्या मिलती है कि आका अलैहिस्सलाम ने असहाब से कहा कि मुझे अफसोस है कि मेरी उम्मत पे भी एक वक्त आएगा जो मूसा और ईसा की उम्मत पे आया, जब उन्होंने अपनी ही किताबों को गलत, जानबूझ के गलत ट्रांसलेट करके उसके ऊपर किताबें छाप के एक पैरेलल रिलीजन को जन्म दिया और सब लोगों को उस रिलीजन पे डाल के असली दीन से दूर करेंगे। किया मूसा और ईसा की उम्मत ने अलैहिस्सलाम। मेरी उम्मत भी, मुझे अफसोस है, यही करेगी। एक पैरेलल दीन एस्टेब्लिश करेगी, इतना ज्यादा लोगों को उस पर इन्फ्लुएंस कर देगी कि वो असली दीन से दूर हो जाएंगे। ज्यूज ने, ज़ायनिस्ट ज्यूज ने 1900s में बाकायदा तौर पे 200 साल अडोल्फ हिटलर को बिठाया और कहा कि भैया ये जो ज्यूज हैं जो क्रिश्चियंस के साथ शादियां करके, मुसलमानों के साथ शादियां करके दुनिया में बस गए हैं, इन्होंने इतनी रिसर्च कर ली है कि असली दीन तक पहुंचने लग गए हैं। ये ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स को ढूंढना शुरू हो गए हैं। हमने जो पैरेलल दीन में यहूद मत एस्टेब्लिश की है, ये उसको क्वेश्चन करते हैं। हम अब एक नई स्टेट स्टार्ट करने लगे हैं। ये ना हो
कि ये इतने लाखों जूस हमारे ही खिलाफ खड़े होकर हक बात करके क्रिश्चियनों और मुसलमानों का साथ देके हमें कत्ल कर दें क्योंकि हम कम तादाद में हैं। तो अब तुमने क्या करना है? तुमने इतने लाख जूस जर्मनी में मारने हैं, इतने लाख ईस्टर्न यूरोप में मारने हैं, इतने लाख वेस्टर्न यूरोप में मारने हैं। इन जूस का खात्मा कर देना है और जंग अजीम स्टार्ट करना हमारा काम है। हम ऐसे मुहरकात को जन्म देंगे कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी और उसके फौरन बाद हम इसराइल की छोटी सी स्टेट स्टैब्लिश करेंगे, अपने आप को दुनिया की सबसे मजलूम कौम साबित करके, और जो हमारे बच्चे कुछ खास जायनिस्ट ज्यूज होंगे वो इस स्टेट को उठाएंगे। हमने सारे रिचेस्ट फैमिलीज ऑन बोर्ड ले ली हैं। हमने ब्रिटिश हुकूमत को भी ताबे कर लिया अपने, हमने यूएस को भी ताबे कर लिया, हमने यूरोप को भी ताबे कर लिया, हमने सारी ताकतों को ताबे कर लिया अपने। अब मारो जूस, कत्ल करो, सब इतने जूस मारो ताकि हम ये काम अमल में लाएं। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन ऑफ इसराइल। ये मैंने आपको क्यों सुनाई है दास्तान? कम्युनिटीज अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी बका के लिए, अपने उरूज के लिए, अपने कंट्रोल के लिए, अपनी ताकत, पावर, फेम, फॉर्चून, अपने मुसल्लत होने के लिए बहुत ग्रेव स्ट्रेटजीज इस्टेब्लिश करते हैं और लाखों करोड़ों की तादाद में कत्ल कर देते हैं अगर उन कम्युनिटीज के ऊपर कोई, उनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई बात आ जाए कि हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे, मर जाएंगे। यही काम आका अलैहिस्सलाम ने फोरटेल किया, पहले से पेश गोई दी कि अफसोस है कि मेरी कौम भी यही करेगी जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने किया। एक पैरेलल रिलीजन एस्टेब्लिश करेगी झूठा और उसके ऊपर असली वालों को कत्ल कर देगी और नया दीन मुसल्लत करके झूठी किताबें तक पब्लिश करेगी। यह हदीस है पूरी। एक इतनी किताबें एस्टेब्लिश करेगी कि लोग उसको सच मानना शुरू कर देंगे। यस, इंशाल्लाह। और अब हमारे सामने वही बनु उमय्यंस का पब्लिश्ड, रीपब्लिश्ड फेक दीन पूरी दुनिया में इस्लाम की सूरत में एग्जिस्ट करता है। सारे ट्रू मुस्लिम्स, सारे जेन्युइन सहाबा, लाखों की तादाद में हुफ्फाज और सहाबा को कत्ल करवाया उन्होंने, लाखों की तादाद में, ताकि असली इस्लाम खत्म हो जाए। और जो सोर्स चल रही थी जिससे नए सहाबा जनरेट होने थे, वो सोर्स फैमिली ऑफ द प्रॉफिट थी, उसको भी कत्ल कर दिया, पूरी फैमिली को। अब मेरे आप जैसे लोग फंस गए। हमने कहा हम असली दीन ढूंढे, तो कहां ढूंढे भैया? सारी किताबें तो फेक। इमाम अबू हनीफा का फिका हनफिया, जिसपे सबसे ज्यादा लोग तादाद में मौजूद हैं, इमाम अबू हनीफा अपने मरने से, जुल्म तशद्दुद से कत्ल होते वक्त उन्होंने कहा कि ये मेरी किताब नहीं है जो तुम पढ़ रहे हो, ये मैं नहीं छापूंगा, तो इमाम अबू हनीफा को कत्ल कर दिया गया। पूरी फिका हनफिया दो स्टेट के पेरोल पे मौजूद फेक स्टूडेंट्स ऑफ इमाम अबू हनीफा के नाम से उन्होंने छाप दी है। असल में इमाम अबू हनीफा का एक लफ्ज भी फिका हनफिया की किताबों में नहीं है। हाउ सैड इज दैट? इमाम नसाई बुचर्ड, बिहेडेड। वाई? क्योंकि वो कहते थे ये जो तुम मेरे नाम से छाप रहे हो मैं नहीं मानता, मैं वो लिखूंगा जो मैं चाहता हूं। उन्होंने कहा कत्ल कर दो। हमने, हमारे बड़ों ने इस लेवल की कत्लो गारत देखी है और ये 2 नंबर किताबें हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई हैं। अब मैं और आप क्या करें? हम असली इस्लाम ढूंढें तो कहां ढूंढें? फैमिली ऑफ द प्रॉफिट आपने कत्ल कर दी, सहाबा आपने लाखों की तादाद में कत्ल कर दिए। जो इमाम आगे चल के इमाम अबू हनीफा और इमाम नसाई की सूरत में फैक्ट छापने लगे थे, उनको आपने कत्ल कर दिया। 2 नंबर किताबें उनके नाम से छाप दी। अब मैं करूं तो क्या करूं?
वसीला का मकसद क्या है? वसीला वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर्ड ब्लॉकचेन कम्युनिटी है जो इस सारे गुबार के अंदर से, इस सारी गर्दो गुबार और फेक रिलीजन के अंदर से बहुत न्यूट्रल ग्राउंड्स के ऊपर तहकीक करके फैक्ट फाइंडिंग करेगी। इस कम्युनिटी का मकसद ये है। आप लोग आम लोग नहीं हैं। आप लोगों ने पूरी उम्मत की जिम्मेदारी लेनी है कि हम तुम्हें वो फैक्ट्स ढूंढ के बताएंगे। ना हम शिया है, ना हम सुन्नी है, ना हम बरेलवी है, ना हम अहले हदीस है, ना हम वाबी हैं। हम तुम्हारे गाइड्स बनने के लिए अपनी जिंदगियां दांव पे लगाने को जुड़ गए। वी विल सफर टू फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द एक्चुअलिटी ऑफ इस्लाम। हम ढूंढ के लाएंगे, तहकीक करेंगे, हर किताब खोलेंगे। हम शियों की किताबें भी ढूंढेंगे, हम सुन्नियों की भी ढूंढेंगे। हम सबके फैक्ट फाइंडिंग करके हकाइक सामने रखेंगे। हम किसी किस्म की लेंस अपने आंखों पे नहीं डालेंगे, क्योंकि किसी ने यह जिम्मेदारी लेनी है। और डेमोग्राफिक लैंडस्केप पे सबसे टॉप के अफकार जिनके होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि ट्रू नॉलेज हर जाविये का, एवरी एंगल, हर एंगल से सारे हकाइक नीचे स्कैटर कर दो, पिरामिड से नीचे गिरा दो। वो पिरामिड में ट्रिकल होते 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 आखिरी ईंट तक पहुंच जाएंगे। वक्त लगेगा, सैक्रिफाइस लगेगा, वक्त का भी, अपनी जान का भी, अपने डिजायर्स का भी। कि मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था, लॉयर बनना चाहता था, ये मुझे क्यों मुहक्किक बना रहे हैं? वसीला इस चीज की गारंटी देगी कि आपने डॉक्टर बन के या लॉयर बन के जो कमाना था, वसीला आपको उससे ज्यादा इंशाल्लाह अर्निंग करा के देगी। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपको वही रिस्क मिलना है जो आपके नसीब में, जो आप लेके आए, चाहे आपको डॉक्टर से मिले, चाहे आपको वकालत से मिले। अगर आपको तहकीक से करने से वसीला आपको दे देता है कि आप तहकीक करें, इनकम कमाना वसीला का काम है आपके लिए, तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट कि आपकी आखिरत संवारने के लिए उन्होंने आपकी दुनिया की गारंटी ले रही है कि आपकी दुनिया डैमेज नहीं हम होने देते। मटीरियल आपका वसीला प्रोवाइड करेगा। मटीरियल लाइफ, मटीरियल वर्ल्ड में आपको मकाम बुलंद बुलंद करके देना वसीला का काम है। आप लोगों के अफकार बुलंद करने के लिए, आप दीन को वापस इस्टेब्लिश करने के लिए आप अपनी तहकीक का सफर शुरू करते। This is why I keep on emphasizing for you to focus on your demographics. अब ये सारी गुफ्तगू मैंने आपसे इसलिए की है क्योंकि आप इस सफर में उस माइलस्टोन को अचीव कर चुके हैं जहां आपको ये खाली किताबी बातें या ख्याली बातें नहीं लग रही। आपने वो 4-5 हफ्ते गुजार के देखा है कि हम बड़ी न्यूट्रल लेंस से हर चीज को एक्वायर कर रहे हैं। हम तहकीक के रास्ते पे चल पड़े। हमारे सामने हर चीज, डेफिनेशंस भी सीधी होती जा रही है कि एथिक्स कहते किसको है, फलसफा कहते किसको है, रिलीजन में क्या चीज स्याह है, क्या सफेद है, कितने रिलीजन चल रहे हैं, हर रिलीजन किस किस जबान की गुफ्तगू करता है। रिलीजन के अंदर आगे चल के अभी हम इंटर रिलीजन फेथ्स इस्टेब्लिश करेंगे कि क्या होते हैं। ये शिया आए कहां से, ये सुन्नी आए कहां से, शिया को शिया क्यों कहते हैं, सुन्नी को सुन्नी क्यों कहते हैं, बरेलवी को बरेलवी क्यों कहते हैं, शियों के अंदर नौसेरी कौन होते हैं, बोरी कौन होते हैं, इस्माइली कौन होते हैं, सुन्नियों के अंदर सब सेक्ट्स कौन कौन से हैं, ये कहां से हैं, इनके पेशवा कौन थे, कौन सी संत से ये शुरू हुआ, कौन सी किताबें जिनको ये फॉलो करते थे, कहां पे इनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हमने वो डिफरेंसेस हाईलाइट करके फैक्ट फाइंडिंग से इनकी कॉमन ग्राउंड्स को लेके चलना है ताकि हम उम्मत को यकजा कर सके। इनको बताएंगे कोई तुम्हारे आपस में डिफरेंसेस नहीं, तुम्हारा एक ही अकीदा है सबका। ये जो थोड़े बहुत तुम्हारे डिफरेंसेस हैं ये हमने देख लिए कहां कहां से, इसमें ये चीज मिसिंग है, इसमें ये चीज मिसिंग है। तुम अगर इस लेंस से देखोगे तो तुम एक हो जाओगे। तुम्हारा इत्तेहाद चाहिए। अभी ये तफरके जो है ये हमने बहुत एंजॉय कर लिए। 1400 साल से हम लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। अब हम 14 साल भी अगर यूनाइट रह जाए तो हम दुनिया फतह कर सकते हैं। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वसीला। दिस इज हाउ वी विल ब्रिंग ऑल आवर ब्रदर्स ऑफ फेथ टुगेदर। मुसलमानों को इकट्ठा किया एक स्ट्रक्चर में, उसके बाद बनी इसराइल और बनी इसराइल की ऑफशूट्स को बताया कि भाई तुम हमारे सगे भाई हो। ये जो तुम्हें ज़ायनिस्ट समझा रहे हैं ये गलत समझा रहे हैं। असली किताब तुम्हारी, तुम्हें हमारा भाई डिक्लेयर करती है, हम तुम्हें तुम्हारी किताब से दिखाएंगे। देन यू ब्रिंग दोज ब्रदर्स ऑफ फेथ टुगेदर। बट ये बहुत आगे का स्टेप है। ये अचीव करने के लिए पहले अपने घर की दीवारें पक्की करनी पड़ेंगी। पहले हमें अपने मुसलमान भाई इकट्ठे करने पड़ेंगे। पहले उनके अकीदे अलाइन करने पड़ेंगे कि तुम सब एक हो। जो डिफरेंसेस हैं वो ये है, फलां की किताब में ये लिखा है, फलां में जहां पे आके तुम्हारे इख्तलाफ आते हैं ये हम डिस्कस करते रहेंगे, एक्सप्लोर भी करते रहेंगे। अभी इकट्ठे होके प्रेवलेंट ईवल को रिकॉग्नाइज करो कि बातिल कहां कहां चल रहा है।
और तुम स्कैटर्ड हक, टुकड़ों में बटे हुए, इसलिए वो खाता जा रहा है, तुम एक जानवर की तरह चुन चुन के खा रहा है। यू नीड टू स्पीड अप नाउ। वक्त में स्पीड गेन करके वक्त से पहले आपने ये सारा कुछ अचीव करना है। एज मुस्लिम उम्मा वी हैव लॉस्ट 1400 years. That's a lot of years. But 14 thorough years can rebuild Islam. ये मैं आपको बहुत वसूख से कह रहा हूं। क्यों? हिजरत के 11 साल पोस्ट हिजरत, 11वें साल आका अलैहिस्सलाम का वसाल हो, 11 हिजरी को। ये सफर आसान नहीं होगा, आप ठीक कह रही हैं। ये सफर मुश्किल है। इस सफर में बहुत से हमारे साथी हमारा साथ छोड़ जाएंगे, वो कहेंगे बहुत मुश्किल सफर पे चल पड़े हैं। तहकीक का सफर बहुत मुश्किल सफर होता है। इसमें अपने अकीदे भी शेक हो जाते हैं, शटर हो जाते हैं कि यार मैं सारी उम्र जो सोचता रहा गलत था। ये किताबें तो मुझे जो बताना शुरू करनी है, तो मुझे सबसे पहले अपने आईने में अपना आप गलत नजर आना शुरू हो गया।